आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण पर। मैं हूं प्रतिकांत सुमन। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से यूक्रेन पर जो हजारों टैंक के माध्यम से और एंटी टैंक मिसाइल के माध्यम से S-400 के माध्यम से उस पर लगातार हमला किए जाते हैं और उससे काफ़ी शहर जो है उसके बर्बाद हो गए हैं यूक्रेन के। लेकिन जेलेंस्की अभी भी मानने वाले नहीं हैं और रूस उस पर इतना दबाव डालने में इस प्रकार से क्यों कर रहा है कि उस पर इस प्रकार का दबाव डाल रहा है। वहाँ पर हिंसा लगातार हो रही है। लगभग यह माना जा रहा है कि जो जेलेंस्की का कहना है कि 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, लेकिन ये 2000 नहीं होगा, ये 10,000 से भी ऊपर यूक्रेनी नागरिक मारे गए हैं और लगभग 1500 से ज़्यादा जो लोग हैं वह मारे गए होंगे रशियन। और रूस कहता है कि जो यूक्रेन की सेना अपने ही नागरिकों को मारकर उसे रशियन बता रही है। इस प्रकार इसी पर मैं आज मानवाधिकार और यूक्रेन और रूस युद्ध के विषय में चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल समाचार विश्लेषण साइट को आप सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जो यह हिंसा हो रही है यूक्रेन में वह रूस के द्वारा फैलाया हुआ है और रूस ने वहां पर एक तरफा यह युद्ध थोप दिया है। अब यह युद्ध थोपना कहां तक हितकर है इस विश्व के लिए, और विश्व में एक हलचल मची हुई है। लेकिन यूक्रेन का साथ देने के लिए किसी भी देश की सेना आगे नहीं आ रही है और वे सभी अपना ही बचाव करने में लगे हुए हैं। और इस प्रकार से लग रहा है कि रूस ही वर्ल्ड का अभी एकमात्र पावर बन गया है। अमेरिका, चीन आदि ध्वस्त हो चुके हैं और रूस ही एकमात्र वर्ल्ड पावर बन के उभर रहा है। और रूस में ही इतनी ताकत है कि वह अमेरिका को भी धौंस पट्टी देता है और हर देश को देता है, और जहां पर उसे युद्ध करना है और युद्ध कर लेता है और हिंसा से भी वह बाज नहीं आता है, चाहे जितने भी लोग मरें। और वह सजा देने में माहिर, और वह सजा यूक्रेन के व्लादिमीर जेलेंस्की को वह सजा देने पर तुले हुए हैं। पहले तो यह कहा जा रहा था कि यह जो युद्ध थोपा जा रहा है उसमें जेलेंस्की से उनकी दुश्मनी है। जेलेंस्की को हटाकर कोई अपना पपेट वहां पर राष्ट्रपति वह बिठाएंगे और उसके बाद वे युद्ध समाप्त हो जाएगा। पहले यह कहा जा रहा था कि 1 दिन में समाप्त हो जाएगा, 2 दिन में समाप्त हो जाएगा, 3 दिन में समाप्त हो जाएगा। अब यह 8 दिन हो गया, 9 दिन हो गया, 10-11 दिन तक ये चलते ही रहेंगे। और यह युद्ध अभी जो है खार्कोव में, सुमी में, कीव में, जारकोव में और भी उसके जो जिले हैं वहाँ पर जो शहर हैं, जो अच्छे शहर हैं, जिसका कि वहाँ के राजधानी जैसे खार्कोव था तो वह पहले वहाँ की राजधानी हुआ करती थी, उसे तहस नहस कर दिया गया है, उसे खंडर में तब्दील कर दिया गया है। यह रूस की सेना के द्वारा किया गया है, वहाँ के जनरल के द्वारा किया गया है। यह आदेश हुआ है व्लादिमीर पुतिन के द्वारा। हम लोग जो भारतीय हैं वह वहाँ पर कुछ कर नहीं सकते हैं, कह नहीं सकते हैं, इसलिए क्योंकि हमारी एक ट्रीटी है उनके साथ। लेकिन यह हम देख रहे हैं कि मानवाधिकार का किस प्रकार से उल्लंघन हो रहा है। अब यहाँ पर जो 4.5 करोड़ की वहाँ की आबादी है, तो सबसे पहले जो इंडियन जो छात्र थे वहाँ पर, इसके साथ अन्याय किया रूस ने। सबसे पहले रूस को कह देना चाहिए था कि आप अपने छात्रों को बुला लीजिए। यदि वहाँ पर यह आप हमला करने जा रहे हैं तो आपकी दोस्ती भारत के साथ थी, तो आपने दोस्ती भारत से नहीं निभाई। 6 घंटे आप प्रधानमंत्री से मिले और प्रधानमंत्री से मिलने के बाद तक आपने अपनी जानकारी नहीं दी। अभी यहाँ पर अनेक न्यूज़ हैं जो कि पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं पुतिन का दिमाग में क्या चल रहा है या नरेंद्र मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को इतना छका कर रखा हुआ है कि एक ओर रशिया कहता है कि तुम बेलारूस में आकर बैठक करो, शांति वार्ता को स्वीकार करो और अपना सर नवाओ, और दूसरी ओर वह बम्बार्डमेंट को रोक नहीं रहा है, टैंकों को भेज रहा है
वहाँ पर नागरिक मारे जा रहे हैं, मानवाधिकार का साफ साफ उल्लंघन वहाँ पर हो रहा है। लेकिन रसिया को किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है कि एक जो सम्मानित राष्ट्राध्यक्ष है उसे किस प्रकार से सम्मानित करना चाहिए, उसे अपमानित करके वह वहाँ से भगाने का उपक्रम कर रहा है। आप देख रहे हैं मानवाधिकार का किस प्रकार से उल्लंघन हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन रसिया को थोड़ी भी चिंता नहीं है। नहीं चलता है, ये सभी एक शैतानी का यह खुराफात जो चलते रहता है दिमाग में, जिससे कि विश्व में एक हलचल मच जाता है। अब एक यूक्रेन एक छोटा सा राष्ट्र है और उसके पास उतने जब हथियार नहीं है तो उस पर हमला करने का क्या वजह है। केवल तोड़-फोड़ करके वर्ल्ड को यह डराने का एक कार्य किया जा रहा है। इससे जो है चीन को डराने का, अमेरिका को डराने का, भारत को डराने का और जो अन्य राष्ट्र हैं उसे डराने का, नाटो राष्ट्र को डराने का यह प्रक्रिया चल रहा है। और यह डरा करके, जो नागरिकों को डरा करके, मार करके यह जो है अपना वे हड़पने का कार्य कर रहे हैं। पहले यह सोचा गया था कि वहाँ पर पपेट जो है राष्ट्रपति बिठाया जाएगा, लेकिन वहाँ पर यह भी नहीं लग रहा है कि वहाँ पर पपेट जो है राष्ट्रपति को बिठाया जाना। वहाँ पर पपेट राष्ट्रपति नहीं बिठा रहे हैं। वहाँ पर ये हड़पने का ही एक कार्य चल रहा है। कहा जा रहा है कि अब मोल्डोवा जो एक जगह है उस पर भी इसके बाद से आक्रमण होगा, पोलैंड पर भी हो सकता है और फ्रांस पर भी हो सकता है। अब जो यह युद्ध होगा, उनका कहना है पुतिन का कि यह नाभिकीय युद्ध होगा, परमाणु शस्त्रों से लड़ा जाएगा और यह वर्ल्ड वार की तरफ ये बढ़ने लगा है। मानवाधिकार का यह जेनेवा जो समझौता है उसका उल्लंघन पूरी तरह से किया जा रहा है। युद्ध नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। लोगों पर जो है तोप को चढ़ा दिया जा रहा है, टैंकों को चढ़ा दिया जा रहा है। इससे अब भारत को यहाँ पर क्या करना है यह भी हमें देखना है। भारत के लिए अब कोई रास्ता नहीं बचता है। तो भारत ने 3 बार जो है उसका सहयोग किया है, उसमें भागीदारी नहीं ली है और कल भी जो वोटिंग हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ में उसमें भी उसने भारत ने हिस्सा नहीं लिया। अब वहाँ पर एक तो 141 जो मत पड़े वह पक्ष में पड़े समर्थन में, यानी कि ये लोग विरोध कर रहे हैं 141 मत के साथ रूस का, और रूस को वह मानना चाहिए संयुक्त राष्ट्र संघ का, लेकिन रूस मानने के लिए तैयार नहीं है। अब भारत के पास क्या रास्ता बचता है? तो भारत के पास एक ट्रीटी हुई है जो कि इंदिरा गांधी के द्वारा की गई थी और उस ट्रीटी का यह है कि उसमें आप जब रूस पर कोई हमला करेगा तो वह माना जाएगा कि भारत पर ही हमला हुआ है और भारत पर यदि किया जाएगा तो रूस को मानना पड़ेगा कि वह रूस पर हमला हुआ है। इसीलिए एक दूसरे के लिए लड़ना वह जरूरी है। तो हम लोग इसमें आबद्ध हैं, अनुबंधित हैं, इसीलिए हम लोग रूस का ही साथ देंगे और हमारे साथ और भी कोई देश, क्योंकि अभी जो अमेरिका की जो स्थिति है, अमेरिका ने जिस प्रकार से अपना पल्ला झाड़ा है अफगानिस्तान से, अपना पल्ला झाड़ा है पाकिस्तान से, अपना पल्ला झाड़ा है आपको यूक्रेन से, तो यह यहाँ पर दिखाई पड़ता है कि वह एक इसी प्रकार का एक राष्ट्र है जिसे आप कह सकते हैं कि वह साथ नहीं दे सकता है किसी का, और वह कहने के लिए तो वह साथी है लेकिन साथी नहीं है। आपको ऐसे वक्त में, बुरे वक्त में वह आपका साथ छोड़ देगा और आप मरने के लिए अपना इधर-उधर भटकते रहिए और आप हथियारों के लिए कहाँ-कहाँ दौड़ेंगे। तो इसीलिए ऐसे में आपके पास लगभग 81 से 82% जो यहाँ पर जो हथियार हैं वह रूसी है और रूस ने ही हमारा साथ दिया है। इसीलिए रूस आज जो युद्ध कर रहा है, हम मानवाधिकार का घोर विरोध करते हैं। हम किसी इस प्रकार के कार्यों का विरोध करते हैं कि दूसरे देशों में, क्योंकि वहाँ पर जो नागरिक हैं, जो आप देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा है कि 1 करोड़ तक जो नागरिक है वहाँ से निकाले जा सकते हैं। अभी वह युद्ध चल ही रहा है, कितने लोग मारे जा रहे हैं, छोटे-छोटे बच्चों पर क्या बीतता होगा। पुतिन को जरूर इसका आह लगेगा और पुतिन इससे जो है तिलमिलाएंगे। पुतिन का जो है ये यदि लोक का ही केवल सोचते हैं, परलोक का नहीं सोचते हैं, और हर व्यक्ति हम समझते हैं कि लोक परलोक दोनों का सोचता है। तो यहाँ पर यदि आप मानवाधिकार का उल्लंघन करते हैं तो उसे एक बहुत बड़ा ब्लंडर और सीन माना जाएगा, वह पाप माना जाएगा, पाप कर्म, और आपको परलोक में जरूर ही आपको अच्छा
कोई अवसर नहीं मिलेगा। भले ही आप रूस के राष्ट्राध्यक्ष हो सकते हैं, लेकिन आपको परलोक में कोई स्थान नहीं मिलेगा, क्योंकि मरने के बाद यही 2 गज जमीन यहाँ पर मिलना होता है। जो जेलोवस्की यहाँ पर आज एक हीरो की तरह से वह उभर रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं। हम ऐसे राष्ट्र का, जो राष्ट्राध्यक्ष का है, समर्थन करते हैं, जो कि लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, छोटे से छोटे हथियारों के साथ भी जो लड़ रहे हैं। ऐसे नागरिकों को सम्मानित नागरिक कहते हैं, जो छोटे छोटे हथियारों से भी अपनी रक्षा करते हैं, अपने देश की रक्षा करते हैं। हम ऐसे देश को स्वायत्तता देने के पक्ष में रहते हैं, जो अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं, अपनी सेना बनाए। इसीलिए हम आगे कहेंगे कि यदि ये रूस उसे नहीं हथियाता है, तो वह अपना एक ऐसा जो संविधान बनाए और ऐसी सैनिक व्यवस्था बनाए, जिससे कि वे रूस और अन्य देशों को भी टक्कर दे सकते हैं। ऐसे में ही ऐसी बुरी परिस्थिति में जेलोवस्की को जो है नाटो से मिलना पड़ेगा, यह नाटो के साथ। लेकिन नाटो भी कोई समस्या का हल नहीं है, नाटो भी सहायता यूक्रेन का नहीं कर रहा है। अब भारत के लिए बड़ी मुश्किल है कि ऐसी स्थिति में यदि वर्ल्ड वार होता है, तो यहाँ पर क्या होगा कि चीन और ताइवान का मार्ग भी खुला हुआ है। ताइवान पर हमला हो सकता है। ताइवान पर जैसे ही हमला होगा, अमेरिका तब देखते हैं कि तब क्या करता है। अमेरिका वहां पर भी यदि कुछ नहीं करता है, तो ताइवान भी वहां पर हथिया लिया जाएगा चीन के द्वारा। फिर दूसरा, यदि वे नाटो देश रूस पर हमला करते हैं तब, और भारत आदि भी यदि उसमें सम्मिलित होता है और हमला हर एक जगह पर किया जाता है, तब एक एकीकृत यह जो रूस है, सोवियत रूस, भारत और चीन, यह एक एकीकृत हो जाएगा, जो कि आधा वर्ल्ड होता है। आप जानिए कि 145 करोड़ जो आबादी है वह चीन की है, और लगभग 25 जो 16 से 20 के आसपास माना जाता है कि रूस की आबादी है। तो मान लीजिए कि वहाँ 20 ही हम मान लेते हैं, तो 20 करोड़ वहाँ, और आप भारत में मान लीजिए कि 140 करोड़, तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये 300 करोड़, तो 2 ही देश हो जाते हैं। और 2 देश के बाद 100 करोड़ के आसपास श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब सभी 400 करोड़, जो 750 करोड़ के आसपास वर्ल्ड की आबादी है, उसमें 400 करोड़ का यही रीजन है, जिसमें चीन आता है, इंडिया आता है, पाकिस्तान आता है, बांग्लादेश आता है, अफगानिस्तान आता है। ये सभी एकीकृत राष्ट्र की तरह से लड़ेंगे और जो पूरे विश्व को ये हरा सकते हैं। ऐसी स्थिति में भारत को अभी अस्थायी रूप से यह सोचना है कि वह इस वर्ल्ड वार में कूदे नहीं, लेकिन उस पे जब परेशानी आएगी तो वह उसे अंतिम में इसी का साथ देना पड़ेगा। यह एक जो चीन और रूस और पाकिस्तान, ये सब सभी मिलके एक विंग बन जाएंगे, जबकि आपको अपनी राष्ट्रीयता को बचाने के लिए यह करना पड़ेगा और नाटो से आपको लड़ना पड़ेगा। तो यह चाल जो है यहाँ पर पुतिन ने चली है, उसे पता है कि भारत उसी का साथ देगा, क्योंकि ये ट्रीटी है, और इस स्थिति में वह वर्ल्ड पावर बन जाता है। और यहाँ पर जो अमेरिका है आदि है, वे सब भी फिसड्डी हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। जो पहले जो सोवियत रूस के द्वारा खींचा जाता था, भारत का थोड़ा सा आकर्षण अमेरिका से बढ़ा था, फ्रांस से बढ़ा था, लेकिन यहाँ पर एक चाल चल दी गई है रूस के द्वारा, और रूस ने यह अपने ही देश पर हमला किया है, वह उसी का विभाजित रूप था। लेकिन रूस को हम कहना चाहेंगे, सोवियत रूस के राष्ट्रपति को, कि यह आपने मानवता के लिए बहुत ही बड़ा संहारक कार्य किया है। इसका कहीं से भी माफी आपको मिलने नहीं जा रहा, ना इस लोक में ना परलोक में। आपको छोटे बच्चों, चाहे यहाँ पर 2000 ही बच्चे इस प्रकार से विस्थापित हुए हों, 2000 ही बूढ़े विस्थापित हुए हों, आखिर उनकी गलती क्या थी? भारत के 2 लोग मारे गए, क्यों मारे गए? आपके युद्ध के कारण से। आप जान को क्या समझते हैं? आप एक राष्ट्राध्यक्ष हैं, आप भी एक उसी प्रकार से हैं जिस प्रकार से भारत का वह चंदन था, भारत का वह शेखरप्पा था। यह इसी प्रकार से है, जिस प्रकार से यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उसी प्रकार से आप भी हैं, एक छोटे से इंसान के रूप में। यदि आपसे वह टैग हटा लिया जाए राष्ट्राध्यक्ष का, तो आप क्या हैं? एक सड़क पे आप चलते हुए एक इंसान के तौर पे रहेंगे, जिस प्रकार से आप चलते थे, जिस प्रकार से आप एक स्पाई का काम करते थे, एजेंट का काम करते थे, तो उसमें आप बहुत बड़े यह नहीं है कि तोप हो गए, लेकिन आपको मानवता की रक्षा के लिए आपको कुछ कार्य करना चाहिए था।
इस प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए थी कि जिसमें कि चीन, रूस और ये भारत सब एक हो जाए। आप वर्ल्ड पावर बनने के लिए इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं और नाटो से भिड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। यह वर्ल्ड वार होने की ओर ही यह जा रहा है। तो यह जो है भारत को उसमें भी रूस और चीन का ही साथ देना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण को। मैं हूँ रतिकांत सुमन। नमस्कार।